विद्यार्थियों, एक लंबे समय के बाद हम फिर से आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्रतियोगी जीवन से जुड़े हुए कई सवाल हैं और इन सवालों का यदि हम जवाब ढूँढते हैं तो कहीं न कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि यदि हमारे पास उचित मार्गदर्शन होता तो हम अपने जीवन में कुछ न कुछ सक्सेस ज़रूर अचीव कर पाते। हमने भी इस दिशा में कार्य किया और कार्य को लेकर एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसे हमने नाम दिया ज्ञानपथ समाजशास्त्री शिक्षण और शोध संस्थान। इसमें हमने 3 तरीके के अलग-अलग माध्यमों का प्रयोग किया है और प्रयास कर रहे हैं कि हर रोज़ आपको कुछ न कुछ नया मटेरियल उपलब्ध कराया जाए ताकि आप अपने जीवन में ख़ास तौर पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने समाजशास्त्र विषय का चयन किया और वो चाहते हैं कि इसी विषय के द्वारा प्रतियोगी जीवन में वह प्रयास करें और सफलता भी हासिल करें। हम यहाँ पर हर रोज़ प्रयास करते हैं कि आपको कुछ नया जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी क्रम में हमारी एक आज की पोस्ट है और इस पोस्ट में हमने यहाँ पर आपको बताया है कि नवीनतम प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए एक्सेस करें। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं प्रतियोगी जीवन से जुड़े हुए, वो पीडीएफ तक तो पहुंचते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ इसके साथ एक अटैच किया है जिसमें हमने टाइटल दिया है पेपर 44 सोशियोलॉजी एमसीक्यू। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया कि एक पीडीएफ को डाउनलोड किया और उसमें जो भी क्वेश्चन है आपने उनको पढ़ा, उनके ऑप्शन भी आपके पास हैं। कुछ इस तरीके से है ये, आप देख लीजिए इस पीडीएफ को। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन पेपर 44 है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 और उसके साथ ए बी सी डी ये विकल्प दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और अंत में हमने इसके साथ आंसर भी दिया है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर में हम 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाते हैं। आप उन्हें ईजिली पढ़ सकते हैं। हम चाहते तो इसको 50 कर सकते थे, 100 कर सकते थे, लेकिन मेरा ये मानना था कि वन टाइम में 30 क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करना एक इजी है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मेरे पास टारगेट नहीं है। तो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, पहले 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, फिर 50 का, 100 का। ये हमारा नेक्स्ट स्टेज होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि जो हम आपको पेपर सेट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि पीडीएफ आपको मिल रहा है और अब तक हमने 44 पीडीएफ अपने ग्रुप में शेयर किए हैं। जिन्हें ये पीडीएफ नहीं मिले हैं वो क्या करेंगे, तो ये मेरे लिए भी मुश्किल होता है कि कुछ स्टूडेंट हैं या प्रतियोगी जीवन से जुड़े हुए छात्र हैं, वो आज या हो सकता है कि फ्यूचर में कल वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। तो व्हाट्सएप में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप हमारे पिछले मैसेज को देख पाएँ। ठीक है, तो हमने इसके सॉल्यूशन को भी निकाला। हमने सॉल्यूशन ये निकाला कि आप यहीं पर हमारे साथ 2 लिंक और भी हैं। एक हमारा यूट्यूब का चैनल का लिंक है, साथ में ब्लॉग पोस्ट का भी एक लिंक है। ठीक है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में ये दोनों चीज़ें हैं। नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली हो जाएगा, तो यहाँ पर हम जो आपको क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराते हैं इस पर जस्ट क्लिक करेंगे आप, तो आप एक नई विंडो पर आप पहुँचेंगे। ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉग पोस्ट है जहाँ पर हमने अब तक जितना भी काम किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पीडीएफ अटैच है। यदि आप पिछले पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर पिछले पीडीएफ में हम अगर पेपर 18 को देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं और अपने लिए क्वेश्चन और नॉलेज को गेन कर सकते हैं, क्वेश्चन के नेचर को समझ सकते हैं। फ़िलहाल मेरा यहाँ तक आपको लाने का जो मोटो था वो ये नहीं था कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मोटो ये भी है कि जब आप इस लिंक पर आते हैं तो आपको आज के लिए जो एक्सरसाइज हमने दिया है वो मिलेगा। पिछले एक्सरसाइज कैसे एक्सेस करेंगे ये भी जान लें। तो अभी तक हमने यहाँ पर 2 ही टैब यूज़ किए हैं, एक होम टैब है और साथ में नेट जेआरएफ को लेकर है। नेट जेआरएफ में भी हमने कैटेगरी डिवाइड की हैं। मानकर चलिए फर्स्ट कैटेगरी सोशियोलॉजी में आप आते हैं तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट है
PC 2025040601, इस तरीके से हमने नॉमिनेशन किया है, यानी क्वेश्चन पेपर का एक नाम दिया है। हमें कुछ ना कुछ नाम चाहिए था, हमने इसलिए इसका एक नाम दिया है। ये एक पेपर का नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ सोशोलॉजी के अलावा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सोशल स्ट्रक्चर के साथ ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटिफिकेशन, इस तरीके से बहुत से सेगमेंट बनाए हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। आप यदि 407 इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन आईडी की और पासवर्ड की। हम अपने ग्रुप में यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी भी प्रोवाइड करा रहे हैं और पासवर्ड भी दे रहे हैं। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको इस पोर्टल पर काम करेगी और इसके अलावा यदि हमारे ग्रुप पर नहीं मिलती है तो इस पेज पर भी, यानी कि जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है, इस पर भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको हमने दे रखा है। अब यहाँ से देखकर भी सेम एंट्री कर सकते हैं। ये क्यों बनाया गया, हम इस पर्पस की बात कर लेते हैं। आप जैसे ही इस पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि लॉगिन सक्सेसफुली, आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, अब आप अपना क्विज स्टार्ट करें। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। इंस्ट्रक्शन में हमने ये बताया है कि आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन के लिए हमने 30 सेकेंड का टाइमर लगा रखा है। ऐसा क्यों किया, ताकि आप अपने प्रैक्टिस को चेक कर पाएं। ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ना एक अलग विषय है, और हम अपने नॉलेज को यदि चेक करना चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो हमें कुछ ना कुछ स्किल चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक स्किल डेवलप किया है। बाकी कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन ये भी हैं कि आप एक क्वेश्चन को कर चुके हैं तो फॉरवर्ड कर लें, पिछले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो बैक बटन का यूज़ करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। जब आपकी ये क्विज समाप्त हो जाए, यानी कि जब आप 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको सारे क्वेश्चन का रिजल्ट्स मिल जाएगा। जो 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उनका एक क्वेश्चन का रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जब आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो कितने आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, ये भी आपको दिखेगा। डेमो के लिए हम आपको बता दें, इसके बाद हम स्टार्ट क्विज करेंगे। आप देखेंगे आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या बना, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो डेमो के लिए हम 4 या 5 क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे। स्टार्ट क्विज करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मिला, इसमें टाइम लेफ्ट 25 सेकेंड बचा हुआ है, रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं, 30 हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है। क्वेश्चन है कि भारतीय जनजातियों की सामाजिक संरचना का अध्ययन करते समय किस विशेषता को उसके समाज का मूल तत्व माना गया है। 4 ऑप्शन है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कुलगतता और स्थानीयता, और इसके साथ है वर्ण, आश्रम, धर्म। ठीक है, संपत्ति पर अधिकार, ये चूंकि हम अपना समय कंप्लीट कर पाए, जो हमारा 30 सेकेंड का समय था हम उसमें उस आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो हम इसे बैक कर सकते हैं। बैक करेंगे तो आपको फिर से 30 सेकेंड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है सी। आपने जैसे ही सेलेक्ट किया आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये पैटर्न हम इसी तरीके से यूज करेंगे। आप क्वेश्चन सेकेंड में परंपरागत हिंदू वर्ण व्यवस्था में वर्ण निर्धारण का प्रमुख सामाजिक तर्क क्या था। संपत्ति का आधार, धार्मिक श्रेष्ठता, कर्म और जन्म का सिद्धांत, शासक वर्ग की इच्छा। तो इसमें भी कर्म और जन्म सिद्धांत, ये इसका सही ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यानी 30 को। अब हम यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको रिजल्ट की ओर ले चल रहे हैं, ताकि ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा ना हो और आपको बोरियत भी ना महसूस हो। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको सही या गलत ये बाद में आपको देखना है। हम रिजल्ट को दिखाना चाहते हैं कि रिजल्ट आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने जैसे ही 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और नहीं भी किया तब भी आपको रिजल्ट दिखाएगा। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितना हुआ, 0। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन चूज किए, उसमें राइट ऑप्शन कितने थे, रॉन्ग कितने थे, ये सारी चीज़ें आपको रही। तो इसमें चूज आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में चूज किया गया सी, उसका राइट ऑप्शन क्या था, वो भी सी था, यानी ये दोनों क्वेश्चन सही हैं। बाकी को हमने अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए ये
नॉट आंसर्ड दिखा रहा है। यदि हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमने क्या ऑप्शन चूज किया था वो मिलता, राइट ऑप्शन क्या था वो मिलता, हमें ये भी पता चलता कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कितना परसेंटेज है। थैंक यू।